हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित सिंह नाम यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर डियर फ्रेंड्स। आज हम जो लेक्चर्स लेकर आए हैं वो है संसद से संबंधित। और ये संसद बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर्स है। और देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि संसद के तीन पार्ट हैं। एक तो राज्यसभा है और लोकसभा है और राष्ट्रपति भी संसद का एक अभिन्न अंग होता है। ठीक है मैं डियर फ्रेंड्स, ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, देखिए, हम संसद को पढ़ने से पहले हमें संसद भवन का बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए। और उससे पहले हम आपको बता दें कि संसद किस देश से लिया गया है डियर फ्रेंड्स। तो भारत का संसदीय जो प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिया गया है, एंड डियर फ्रेंड्स, संसद किस अनुच्छेद में है? तो 79 आर्टिकल्स के तहत संसद आता है। एंड राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो वो है 80 अनुच्छेद और लोकसभा 81। देखिए, इसका एक ट्रिक है, और ट्रिक भी हम बता देते हैं जिससे कि आपको भी याद हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिक है सरल। अभी आप सरल से क्या समझ रहे हैं? देखिए सरल सा से होता है सांसद। ठीक है, संसद आर्टिकल 79 आर्टिकल्स के तहत आता है। र से आपका हो गया राज्यसभा, जो कि आपका 80 आर्टिकल्स के तहत आता है। एंड एल से हो गया, ला से हो गया लोकसभा, जो कि 81 आर्टिकल्स के तहत आता है। तो एक सिंपल सा ट्रिक है सरल, इसे आप याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपसे एग्जाम में आता है कि लोकसभा किस आर्टिकल्स के तहत आता है, तो आपके ऑप्शन जो होंगे वो, अगर आपको सरल ये ट्रिक याद है, सरल ही ट्रिक है, अगर ये आपको याद है तो आप तीनों आर्टिकल्स कभी नहीं भूलेंगे। लाइफ टाइम आपका ये सेव हो जाएगा मेमोरी में, बिलीव। एंड चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि संसद भवन है। और संसद भवन का निर्माण कैसे हुआ था? देखिए, यह एक वृत्ताकार भवन है, ठीक है, जिसका डिजाइन आर्किटेक्चर एडविन लुटियंस। ये बहुत बड़ा एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इसने बनाया था। सो आर्किटेक्ट कौन थे? सर एडविन लुटियंस एंड हेबर्ट ब्रेकर्स। ये दो आर्किटेक्ट थे, एडविन लुटियंस एवं हेबर्ट ब्रेकर्स ने कब किया था? 1912 से 1913 में तैयार किया था। ठीक है, एंड संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? तो 12/2/1921 में, फरवरी में 12 तारीख को इसकी नींव रखी गई थी। इसकी फ्रेंड्स संसद भवन की। ठीक है, एंड इसकी संरचना कैसी है? तो बाहरी इसकी परिधि, इसकी जो संरचना है वो 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, तो ये जो पिलर देख रहे हैं आप, ये किसकी है? ग्रेनाइट पत्थरों से बनी हुई है। ठीक है, तो ये हमारा संसद भवन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। देखिए, ट्रिक्स ये ट्रिक जरूर याद रखना, क्योंकि ये अगर ट्रिक याद नहीं रखेंगे तो आप याद नहीं होगा सरल। ठीक है, ये ट्रिक्स याद रखना बहुत ही बेनिफिट आपको करेगा ये। एंड चलते हैं, अब थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है लोकसभा। देखिए, तीन पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट क्या है हमारा? लोकसभा। अब हम लोकसभा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस ये आपसे आएगा कि लोकसभा किस आर्टिकल्स के तहत रखा गया है? तो 81। कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? जो मैंने ट्रिक बताया उससे आप याद रखेंगे कि जो लोकसभा है वो 81 अनुच्छेद के तहत आता है। अच्छा फ्रेंड्स, तो इसको देखिए, इसको निचला सदन बोलते हैं। निचला सदन, देखिए दो सदन होता है, राज्यसभा और लोकसभा। और लोकसभा को बोला जाता है निचला सदन। अच्छा, इसको एक नाम और दिया जाता है अस्थाई। अस्थाई इसलिए बोला जाता है क्योंकि हर 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद चेंज हो जाता है। ठीक है, लोकसभा।
अगर किसी मेंबर्स को लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसको एटलीस्ट 25 ईयर्स का होना चाहिए, एटलीस्ट 25 ईयर्स का होना चाहिए। ठीक है, और इसका कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का कार्यकाल? अगर क्वेश्चन में आता है कि इसका कार्यकाल कितना है लोकसभा का कार्यकाल, तो 5 वर्ष है, 5 वर्ष है इसका लोकसभा का कार्यकाल। ओके, इतनी सी बात क्लियर हुई। ठीक है फ्रेंड्स, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, देखिए लोकसभा को डिवाइड कैसे किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसके मैक्सिमम जो सदस्य हैं वो है 552। ठीक है, 552 इसके मैक्सिमम सदस्य हैं। 552 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 530 ये तो आपको राज्यों से आते हैं, एंड जो आपका कितना बचा फ्रेंड्स, आपका 20, ये 20 आपके संघीय क्षेत्र से आते हैं, संघीय क्षेत्र से आते हैं, और 2 क्या है वो एंग्लो इंडियंस हैं। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, मैं ये मैक्सिमम जब लिया जाता है तो 552 है। अभी वर्तमान में क्या है ये देख लेते हैं कि वर्तमान में क्या सिनेरियो है। तो वर्तमान में जो है इसमें वो 545 है। तो वर्तमान में 545 है, एंड 545 को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, देखिए 530 सॉरी फ्रेंड्स, देखिए 530 ये आपके राज्यों से हैं, राज्यों से हैं, और आपके 13 जो है वो किससे लिए गए हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों से, एंड आपके 2 जो हैं वो एंग्लो इंडियंस होते हैं, 2 एंग्लो इंडियंस होते हैं। क्लियर है, तो ये आपका डिवाइड समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है, देखिए इन पॉइंट को याद रखिए, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का स्पीकर, अगर वर्तमान में देखिए, एक तो याद रखना होता है आपको कि लोकसभा स्पीकर वर्तमान में कौन है। देखिए वर्तमान में लोकसभा का स्पीकर, एक तो ये याद रखना है आपको, ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला कश्यप, और फर्स्ट आपको एक याद रखना है कि फर्स्ट वर्तमान को लोकसभा के स्पीकर तो हमने देख लिया, लेकिन फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलकर, गणेश वासुदेव, गणेश वासुदेव मावलकर, ये नाम याद रखना। फर्स्ट कौन थे, गणेश वासुदेव मावलकर, एंड प्रेजेंट में कौन है, ओम बिरला कश्यप। तो ये भी याद रखना है, ये भी एग्जाम्स में आता है। ओके डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अब चलते हैं कुछ और आगे की तरफ। देखिए अनुच्छेद 75 इसके तहत क्या है ये देख लेते हैं। देखिए मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा का उत्तरदायित्व होता है, जानते हैं मंत्री परिषद, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है, उत्तरदायित्व होता है किसके खिलाफ, लोकसभा का उत्तरदायित्व होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि मंत्रिपरिषद किसे मिलकर बनता है। ये जो मंत्रिपरिषद है, एक तो वो कैबिनेट
मंत्री से बनता है कैबिनेट मंत्री, एंड एक होता है राज्य मंत्री, एंड एक होता है बिना विभाग के मंत्री। और फ्रेंड्स, जो इन तीनों का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। अध्यक्ष की बात आएगा तो प्रधानमंत्री। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, इनका मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष भी पूछता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। ये याद रखना, ये इनके अध्यक्ष होते हैं, किसके, मंत्रिपरिषद। ठीक है, इसी बात समझ में आई होगी, आई होप। एंड चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पर। अच्छा, लोकसभा की सीट अगर सबसे अधिकतम पूछता है तो लोकसभा सीट क्या है, किस राज्य का लोकसभा सीट सबसे अधिक है। कभी कभी ये भी पूछता है लोकसभा सीट, तो वो है यूपी की। कितने हैं, 80 सीट है। यूपी में कितनी सीट है, 80 सीट। एंड एक क्वेश्चन और यहां से उठता है कि फर्स्ट लोकसभा का कार्यकाल कब स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल कब स्टार्ट हुआ था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, 17 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल 1952 से लेकर ये 4 अप्रैल 4 अप्रैल 1957, 5 वर्षों के लिए होता है ना फ्रेंड्स, वो 5 वर्ष के लिए था। तो ये याद रखना 1952 इसका पहला कार्यकाल था। ठीक है, ये आपका हो गया लोकसभा। और डियर फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे लोकसभा का, लेकिन अभी ये संपूर्ण फैक्ट नहीं है। जब लोकसभा पे एक पर्टिकुलर वीडियो आएगा, पूरा वीडियो, पूरा डेडिकेटेड वीडियो अराउंड 1 आवर का रहेगा, तो उसमें हम और डिटेल में जाएंगे। ठीक है, अभी हम एक पॉइंट ऑफ व्यू ओवर इस पे रखे हैं। चलिए मूव करते हैं। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं राज्यसभा। जैसे कि हम जानते हैं, और आपसे अगर मैं पूछूं कि राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत रखा जाता है, तो आप क्या बताएंगे फ्रेंड्स। देखिए, अगर आपको ये ट्रिक्स याद रहेगा तो आप डेफिनेटली बता पाएंगे कि राज्यसभा होता है 80 अनुच्छेद के तहत। सरल ट्रिक्स, 80 अनुच्छेद, आपको कुछ नहीं करना होगा, खाली ये ट्रिक्स याद रखना है, और इस ट्रिक्स के माध्यम से आप बहुत कुछ आसान हो जाएगा आपके लिए, याद रखना। ठीक है, एंड चलिए चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में अब बात करते हैं राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा जैसे कि लोकसभा को क्या बोला जाता है, निम्न सदन था, इसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, उच्च सदन, उच्च सदन। एंड इसको अस्थाई सदन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता ना, अस्थाई सदन। उच्च सदन और अस्थाई सदन दो नाम होते हैं, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज है। ठीक है, ओके। तो इसमें अगर हम टोटल मेंबर्स की बात करें, मैक्सिमम मेंबर्स कितने, तो 250, 250। इसमें क्या हो सकते हैं, अधिकतम, मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं। एंड वर्तमान में कितने हैं डियर फ्रेंड्स, 245। ठीक है, 245 को अगर हम दो भागों में डिवाइड करते हैं तो एक 12 सदस्य, जिन्हें राष्ट्रपति सेलेक्ट करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, एंड जो शेष 233 हैं, ये जो सदस्य होते हैं, ये संघ
ओके, संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इकाइयों का संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगर किसी को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसकी न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? क्योंकि न्यूनतम एज पूछता है एग्जाम में। न्यूनतम एज 30 वर्ष। अच्छा, हमने न्यूनतम एज हमने बताया था कि लोकसभा में 25 है और राज्यसभा में 30 है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। 30 वर्ष होता है। एंड अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? फर्स्ट राज्यसभा के उपसभापति। इसको करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति। बिल्कुल फ्रेंड्स, देखिए, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होते हैं। सभापति, ठीक है फ्रेंड्स, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है इस समय? तो वो है श्री वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू, ठीक है। तो ये याद रखना, सभापति उपराष्ट्रपति होते। लेकिन क्वेश्चंस अभी हम क्या कर रहे थे कि फर्स्ट राज्यसभा के उपसभापति, तो फर्स्ट राज्यसभा के उपसभापति थे, कौन थे फ्रेंड्स? श्री एस.वी. कृष्णमूर्ति राव, ठीक है। एस.वी. कृष्णमूर्ति राव, ये नाम याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। कई बार यही सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि राज्यसभा का उपसभापति कौन है, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। किस बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, इसके 1/3 जो सदस्य होते हैं, इसके राज्यसभा के 1/3 सदस्य। डियर फ्रेंड्स, प्रति 2 वर्ष बाद क्या होते हैं? प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवा निवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। 1/3, 1/3 सदस्य। और ये किस अनुच्छेद के तहत है? ये डियर फ्रेंड्स अनुच्छेद 83 के तहत, ठीक है। तो राज्यसभा से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट यही थे। और अगर हम इसके गठन के बारे में बात कर लें कि कब गठन किया गया था, तो ये आपका गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952, ठीक है। राज्यसभा का गठन किया गया था और इसकी जो पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक कब हुई थी? क्योंकि अगर एग्जाम में ये आता है तो हमें ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को ड्रॉप करके आना है। तो 13 मई 1952, ठीक है। 10 दिन के बाद फर्स्ट बैठक हो गया था। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, फुल डिटेल में तो मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इस पे जब डेडिकेटेड पूरा एक वीडियो आएगा, फुल वीडियो आएगा, तब उस पर हम जाएंगे, ठीक है। अभी हम
थोड़ा ऐसे ही समझ लेते हैं, ठीक है, कि राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप कैपेबल रहेंगे बताने के लिए। और जब इसकी फुल डिटेल में वीडियो आएगी तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो उस वीडियो को भी देखना है। देखिए, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत रखा गया है, तो 52 आर्टिकल्स के तहत रखा गया है, ठीक है। और कौन से पार्ट में है, सो भाग 5। राष्ट्रपति क्या होते हैं, ये संवैधानिक प्रधान होते हैं। तो हमारे देश का राष्ट्रपति होते हैं वो एक संवैधानिक प्रधान होते हैं, ठीक है। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना है, ठीक है, तो हमारे संविधान में क्या बताया गया है। एक तो बताया गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, भारत का क्या हो, जो व्यक्ति बनना चाहता है वो भारत का नागरिक हो। और दूसरी बात, वो 35 वर्ष पूर्ण कर लिया हो, 35 वर्ष हो, ठीक है, 35 वर्ष न्यूनतम है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, लोकसभा सदस्य निर्वाचित किए जाने का योग्य हो, समझ रहे हैं, लोकसभा सदस्य निर्वाचित किए, मतलब वो योग्यता रखता हो, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उसके पास ऐसी योग्यता होनी चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है, ठीक है, उसके पास ये योग्यता होनी चाहिए। अगर इनके वेतन की बात करें तो वर्तमान में 5 लाख का वेतन है, 5 लाख, ये भी आ जाता है एग्जाम्स में। अच्छा, इनको शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाते हैं। कुछ आर्टिकल्स है जैसे कि अनुच्छेद आपका 72, तो इसमें इनके पास राइट्स है, मतलब इनको राष्ट्रपति को कुछ अधिकार भी दिए गए हैं, जिसमें 72 में क्या दिया गया था, क्षमादान, तो मतलब ये किसी भी अपराधी को क्षमा दान दे सकते हैं। सपोज दैट उसको फांसी हुई है तो वो उसको क्षमादान दे सकते हैं, बट ऐसा करते नहीं है, क्योंकि वो अपराधी है तो वो देख कर ही देते हैं कि भाई अपराधी उसका कितना बड़ा अपराध किया है उसने, ओके। एंड ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को हटाया भी नहीं जा सकता, उनको पद से हटाया भी जा सकता है, बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा उन्हें हटाया जाता है। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उस पूरे प्रक्रिया को बोला जाता है महाभियोग, जो कि आपका आर्टिकल 61 के तहत है। और इस पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, तो वो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप देख सकते हैं कि महाभियोग क्या है। और फिर जब अभी रिसेंट में जब मैं वीडियो बनाऊंगा राष्ट्रपति पे, एक डेडिकेटेड वीडियो, फिर मैं उसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा राष्ट्रपति के बारे में। और प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति है वो हम लोग जानते हैं रामनाथ कोविंद है, तो ये भी पता होना चाहिए, मतलब याद कर लेना इसको भी, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो करंट की चीज तो डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए, ठीक है, श्री रामनाथ कोविंद, क्लियर। तो ये था इम्पोर्टेंट। और ये
पूरा इम्पोर्टेंट जो था, जो भी राष्ट्रपति के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है, वो एक डेडिकेटेड वीडियो जब इसमें बनेगा तब वो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। अभी एक सिंपल सा थोड़ा थोड़ा जानकारी लोकसभा के, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति के बारे में जानकारी मिल गया है, और फुल वीडियो आपको जल्दी ही आपको फुल वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक थम्स अप आपको देना है, ठीक है, लाइक के बटन पर लाइक कर दो, एंड शेयर करना अपने मित्रों के साथ, सब्सक्राइब कर सकते हो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो, एंड कमेंट बॉक्स में कीजिए कि कमेंट बॉक्स में आपको ये करना है कि आपको अगली वीडियो क्या चाहिए, या वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी बताना आपको, ठीक है। एंड हिट द बेल आइकन्स, क्योंकि ये बहुत लोग बहुत गलत करते हैं, सही से आपको हिट द बेल आइकन करना है, ठीक है। कि बेनिफिट आपको ये होगा कि जब भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे तो फिर उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए